काव्या और आरव की शादी के अंदर ईशा के नजदीक आने वाला है सूरज और खाने वाला है 7 फेरे। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो पति ब्रह्मचारी के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। आप ही ईशा के फैन हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। काव्या और आरव की शादी का घर रोशनी से जगमगा रहा था। ढोल की थाप, हंसी की गूंज और शाम की ठंडी हवा, सब कुछ किसी सपने जैसा था। पर इस शोर में एक दिल धीरे धीरे धड़क रहा था, सूरज का। उसने आज तय कर लिया था कि अब और नहीं, अब वो ईशा से अपने दिल की बात कहेगा। उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक छोटी सी जगह सजाई। चारों ओर गुलाबों की महक, झिलमिलाती लाइटें और मोमबत्तियों की रोशनी जो जैसे कह रही थी आज कुछ खास होने वाला है। उधर ईशा को इसका कोई अंदाजा नहीं था। वो बस सोच रही थी कि सूरज कहीं फिर काम में तो नहीं उलझ गया। लेकिन जैसे ही वो उस जगह पहुंची, वो पल ठहर गया। चारों ओर फूलों की सजावट, बीच में खड़ा सूरज और उसकी आंखों में सच्चा प्यार। सूरज उसके पास आया, हाथ थामा और बोला, ईशा, मैं बहुत दिनों से तुम्हें कुछ कहना चाहता था। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ईशा की आंखें नम थीं, पर वो आंसू दर्द के नहीं, खुशी के थे। उसने धीरे से कहा, सूरज, मुझे भी तुमसे बहुत पहले से प्यार है। और उस पल जैसे वक्त भी मुस्कुराने लगा। लेकिन किस्मत की कहानी इतनी सीधी कहाँ होती है। उसी वक्त पीछे से एक कड़क आवाज गूंजी, रुको सूरज। गुलाब सिंह वहां खड़ा था, आंखों में आग, चेहरा गुस्से से लाल। मेरी बेटी से प्यार करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? वो तेरी नहीं, सिर्फ मेरी है। सूरज कुछ बोल भी पाता उससे पहले ईशा ने कदम आगे बढ़ाया। उसने कहा, पापा, मैं सिर्फ आपकी बेटी नहीं, एक इंसान भी हूं। मुझे अपने दिल की सुनने का हक है। और मेरा दिल सूरज को चुन चुका है। पूरा माहौल थम गया। गुलाब सिंह के गुस्से और ईशा के साहस के बीच जैसे कोई अदृश्य जंग शुरू हो चुकी थी। उस दिन गुलाब सिंह चला गया, लेकिन उसकी आंखों में साफ लिखा था, सूरज को ईशा से अलग करना है। उधर सूरज भी खुद से लड़ रहा था। वो जानता था उसने ब्रह्मचारी व्रत लिया है, पर क्या व्रत निभाना जरूरी है जब सामने सच्चा प्यार खड़ा हो? हर बार जब सूरज ईशा को देखता, उसकी सारी प्रतिज्ञाएं ढह जाती। वो खुद से पूछता, क्या मैं गलत हूं या फिर प्यार गलत वक्त पर मिल गया? ईशा भी अंदर से टूट रही थी। वो जानती थी सूरज उसे चाहता है, पर अपनी मर्यादा के कारण कुछ कह नहीं पा रहा। दोनों के बीच खामोशी थी, पर दिलों में तूफान। समय बीता और आखिरकार काव्या व आरव की शादी का दिन आ गया। घर फिर से सज गया, पर सूरज और ईशा की आंखों में वही खालीपन था। जब काव्या की विदाई हुई तो सब खुश थे, पर ईशा के मन में बस एक बात घूम रही थी, अब सूरज से दूरी हमेशा की हो जाएगी। उसने अपना सामान पैक किया, आईने में खुद को देखा, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथ कांपने लगे। वो सूरज के सामने आई और बोली, अगर मैं अब तुम्हारी जिंदगी में बोझ बन गई हूं तो तुम खुद ये मंगलसूत्र उतार दो और ये सिंदूर मिटा दो। सूरज सन्न रह गया। कांपते हाथों से उसने मंगलसूत्र को छूना चाहा, पर अगले ही पल रुक गया। नहीं ईशा, उसकी आवाज कांप रही थी, ये सिर्फ धागा नहीं, मेरे वचन है। मैं तुमसे दूर रह सकता हूं, पर तुम्हें तोड़ नहीं सकता। ईशा की आंखों से आंसू बह निकले। सूरज ने उसका चेहरा थाम लिया और दोनों की सांसें एक दूसरे में खो गई। कमरे में सन्नाटा था, बस दिलों की धड़कनों की आवाज और बैकग्राउंड में वो धीमी धुन जो खुद वक्त को भी रुला दे। अगर आप भी मानते हैं कि प्यार कभी गलत नहीं होता, तो कमेंट में जरूर लिखिए, ईशा और सूरज का प्यार अमर रहे। और हाँ, अगर आप भी ईशा की हिम्मत और सूरज की सच्चाई के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। क्या चाहेंगे कि अगले एपिसोड में ईशा और सूरज एक हो जाएं, या फिर गुलाब सिंह फिर से उनके बीच दीवार बन जाएगा? कमेंट में बताइए। आपकी राय इस कहानी से कितना मेल खाती है?